वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व अदखिल जन्नत बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बादस हमदे खुदा हदिये दरूद यौम शाफ़े नूर हज़ूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मोहतशम नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मालिक रिकाब उमम फ़ख्र अरब अजम वाली कुन मकां सियाह ला मकां सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा जलवे सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल बाइस तकवीम आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम मासूम आमना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार दुरबार गौहरबार में अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों न्याज़मंदियों का इखराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम ज़ी सामीन कराम जनाब मोहतरमुल मकाम मोहम्मद अली शेराज भट्ट साहब अंजुमन कमेटी वरपाल चट्टा वाले, उन्होंने हुक्म किया और मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिला और यहाँ मिल बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की चंद बातें करने का मौका अता फरमाया। दुआ है अल्लाह हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आने वालों को कदम कदम के ऊपर बहार नसीब फरमाए। आपके मस्जिद के इमाम खतीब जनाब मोहतरम साबर हुसैन केलानी साहब, हाफिज़ मोहम्मद आज़म साहिब और सना खाना ने मुस्तफ़ा सफ़ीर निकाबत जनाब मोहम्मद सफ़ीर अहमद चट्टा साहब और दीगर मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल्लाह वक्कल बिकब्रि मलकन आताहु अस्मा अल खलाइका फला युसल्ली अहदुन इला यौमिल क़ियामति इल्ला अबलगनी बि इस्मी व इस्मी अबीही क़द सल्ला अलैका फ़ुलान इब्नु फ़ुलान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया है। आतानी जल अस्मा अल खलाइक, अल्लाह ने उसे तमाम मखलूकों के नाम याद करवा दिए हैं।
फला युसल्ली अहदुन इला यौमिल क़ियामती, अब क़यामत तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझ पर दुरूद पढ़े, इल्ला अब लागनी, मगर वो मुझ तक पहुँचाया जाता है, बि इस्मी व इस्मी अबी ही, पढ़ने वाले के नाम को भी और उसके बाप के नाम को भी पहुँचाया जाता है। और कहा जाता है कद सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह फुलान इब्न फुलानिन, या रसूल अल्लाह फुलां के बेटे फुलान ने आप पर दरूद पढ़ा है, आप कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के दरबार को इतनी शान अता की है कि पूरी रुए दुनिया के ऊपर पढ़ा जाने वाला दरूद कोई किसी हाल में पढ़ता है, कोई ऊंची आवाज में, कोई दिल की तन्हाई के अंदर, गोशे के अंदर पढ़ता है। वो फरिश्ता दरूद को सुनता भी है, उस बंदे को भी पहचानता है, उसके बाप को भी पहचानता है, और हजूर की बारगाह में पेश कर दिया जाता है कि या रसूल अल्लाह फलां के फलां बेटे ने दरूद पढ़ा है, कबूल फरमा लीजिए। यहाँ पर रुक कर बात अर्ज करना चाहूँगा कि दरबान जो है, जो चौकीदार है, वो मालिक मकान से ताकतवर तो नहीं होता, वो कमज़ोर होता है। और दरबान की ये शान है कि क़यामत तक आने वाले हर पढ़ने वाले दरूद को जो शख्स पढ़ता है उसे भी पहचानता है, उसके बाप को भी पहचानता है। ये दरबान की शान है, तो दरबार वाले सरकार का आलम क्या हो। क्या वो नहीं जानेंगे कि मेरे उम्मती ने इमरान टाउन के अंदर मस्जिद के अंदर बैठ के दरूद पढ़ा है, क्या वो हमें और हमारे बाप को नहीं जानते होंगे। और मेरे शेख तो कहते हैं दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। वो कहते हैं कि रास्ते में अगर गुजरते हुए एक बुजुर्ग जो अपने दरवाजे के बाहर बैठा होता है, रोजाना स्कूल जाने वाला बच्चा सुबह सवेरे जब जाता है और जाते हुए कह के जाता है बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, जब स्कूल से वापस आता है फिर भी कहता है बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन तक उसका मामूल रहता है, आते जाते सलाम करके जाता है, हालांकि बाबे को जानता नहीं है। 10 दिन के बाद वो बाबा मजबूर हो जाएगा, वो पास में जाने वाले किसी शख्स को रोक कर कहेगा कि बताओ तो सही ये किसका बेटा है, कितनी अच्छी तरबियत है इसकी, ये किस अच्छे वालिदैन की औलाद है कि रोजाना सुबह दोपहर शाम जब भी गुजरता है मुझ पर सलाम करके जाता है। तो साहिब जब हम भी दरूदो सलाम रोजाना पढ़ेंगे तो हुजूर भी पूछेंगे ना, फरिश्तों बताओ ये किसकी औलाद है, रोजाना दरूदो सलाम भेजती है, ये किसका बेटा है। और यहाँ पर एक और मजेदार की बात जो है, वो मजेदार बात यह है कि हमारे गुजरांवाला के अंदर एक चौक है फतोमंड, वहां पर सुबह सवेरे अगर आप पहुंचे तो सैकड़ों के हिसाब से मजदूर खड़े होते हैं। और ये जो आशिक लोग होते हैं ना, ये बहाना तलाश करते हैं, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की एक वजह यह भी है कि जिससे इश्क किया जाए ना, बहाने बहाने से बंदा यार का जिक्र खैर तलाश करता है, कभी खुद सुनाता है और कभी सुनने के लिए बैठ जाता है। कहते हैं कि एक दिन सुबह सवेरे मजदूर खड़े हैं, एक बाबा आया रिक्शे के ऊपर, जब उतरा तो आप जानते हैं कि जो भी उधर गाड़ी से उतरता है तो मजदूर जल्दी से जमगट्ठा बना के इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग जमा हो गए। अमूमी हाल ये होता है कि जो भी बंदा मजदूर लेने के लिए जाता है वो जवान मजदूर तलाश करता है, हट्टा कट्टा मजदूर के मैं अच्छी मेहनत करवा लूँ। जो बाबे होते हैं उनको कोई भी इतनी जल्दी आसानी से लेकर जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो भी बुजुर्ग थे, उन्होंने 300-400-200 मजदूरों में से ढूंढ के 4-5 सफ़ेद रीश बुजुर्गों को जो है वो इकट्ठा किया, उनको रिक्शे में बिठाया और मजदूरी के लिए घर में ले गए। कहते हैं थोड़ी देर के बाद रिक्शा चलने के बाद घर आया, जब हम रिक्शे से उतरते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई तमीराती काम नहीं है, हमें शायद किस लिए लेके आए हैं। कहते हैं उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, बैठक में बिठाया और कहा कि वो बैठक का वॉशरूम है और तुम बारी बारी जाओ, गुस्ल करो, अंदर नए कपड़े पड़े हुए हैं और तुम बारी बारी गुस्ल करके नए कपड़े पहन लो। कहते हैं कि हमने नए कपड़े पहन लिए, बारी बारी गुस्ल करके
अब उन्होंने हमें चाय पिलाई, खाना पेश किया और खाना खाने के बाद एक दूसरे कमरे के अंदर ले गए जहाँ सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और ऊपर शमारे पड़े हुए थे। और वो बाबा जी कहने लगे कि तुम मजदूर हो, तुम्हारा काम है मजदूरी करना, तुम दाबड़ा उठा के सारा दिन मजदूरी करके शाम को मजदूरी लेते हो, आज तुम मेरे मजदूर हो, यहां बैठ के सारा दिन सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, शाम को मुझसे पैसे ले लेना। मुतरिब से कहें ना, मुतरिब से कहें छेड़े किस्सा यारे तमन्ना का, फुरकत के बयानत लम्हों में दिल को एहसान होता है। फुरकत के बयानत लम्हों में दिल को तसल्ली होती है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद की बहुत सारी बरक़ात हैं कसरत के साथ, ख़ुसूसन इस महीने के अंदर। आप बहुत बड़ी लंबी महफ़िल ना करवाएं, कुछ भी ना करें, आप अपने बच्चों को बिठाएं और साथ बैठ के चंद लम्हों के लिए आप भी एक तस्बीह, दो तस्बीह जितनी बन सके, बच्चों से भी, अहले खाना से भी करवा के उस सोने मोहम्मद की तरफ इशारा करके, मुंह करके मदीने की तरफ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ए अल्लाह मेरी फ़ुलां मुश्किल है, इस दरूद के सदके पूरी कर दे, अल्लाह ज़रूर पूरी फरमा दे। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम, कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरत बकरा से आया नंबर 253 तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये वो रसूल हैं जिनको हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की। कुछ इनमें से ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया और बाज़ ऐसे हैं जो दर्जों में सबसे बढ़ गए। उलमा ने यहाँ पर जो दर्जों में बढ़कर जिस हस्ती को लिया है मुफस्सिरीन ने, वो कोई और नहीं है मेरे और आपके लजपाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दर्जाते बुलंदियां इतनी अता की कि मैं एक क्या, पूरी रूए दुनिया के आप बेहतरीन अफराद ले आए, सुबह अज़ल से लेकर शाम अब्बद तक अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया गंजहाए मतालब मानी हजूर की सीरत के ऊपर, एक पहलू के ऊपर ज़िंदगी का सारा हिस्सा वक़फ़ कर दें, तो बिल आखिर उन्हें यही इतराफ़ इज्ज़त करना पड़ेगा, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा, बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और ये वो इतनी दर्जों के ऊपर बुलंदियां पा गई कि शायर कहता है, कोई रह फलक ते यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंग अरश तो भी पार गया। अल्लाह ने अपने महबूब को इतनी शानें अता की, इतनी रिफ़ातें अता की, इतनी बुलंदियां अता की कि मैं अगर आज तारीफ करता तो शायद लोग कहते कि मुबालगा आराई हो गई है, लेकिन हज़रत हसन बिन साबित हजूर के दरबारी नात खान जो हैं और हजूर के पास रहने वाले अपने तरफ से जो है वो हजूर की तारीफ बयान करते हुए जब लिखते हैं तो कहते हैं, मा इम्मदाहतु बिमक़ालाति मुहम्मदी, ये मत समझे कि मेरे शेरों की वजह से हजूर की तारीफ होती है, लाकिन मदाहतु बिमुहम्मदी बिमक़ालाति, फरमाया कि ये नहीं है कि मेरे शेर पढ़े जाते हैं तो हजूर की तारीफ होती है, बल्कि जब मेरे शेरों में हजूर की तारीफ आती है मेरे शेरों में और हुस्न बढ़ जाता है, और हुस्न बढ़ जाता है। और हजूर का एक नाम मुबारक जो है वो मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका माना है बार बार तारीफ की जाए। अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदन, मर्रतिन बाद मर्रतिन, कर्रतन बाद कर्रतिन। फरमाया कि मोहम्मद होता ही वो है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए, इतनी तारीफ की जाए कि जिंदगियां खत्म हो जाएं, कलम टूट जाएं, स्याहियां खत्म हो जाएं, लेकिन हजूर की तारीफ मुकम्मल ना हो। अल्लाह ने अपने महबूब को इतनी शानों से नवाजा है और खुद अपनी तारीफ के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना सय्यदु आदम मा वुलिद आदम यौमल क़ियामती
फरमाया कि क़यामत के दिन मैं औलाद आदम का सरदार होऊंगा, क़यामत के दिन मैं औलाद आदम का सरदार होऊंगा। और सबसे पहले इसके ऊपर फरमाया कि मैं फ़ख्र नहीं करता। फिर फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन मेरी कब्र शक की जाएगी, वला फ़ख्रा, मैं इस बात के ऊपर भी फ़ख्र नहीं करता। फिर फरमाया कि तमाम नबी मेरी हमद के झंडे के साए के तले होंगे, वला फ़ख्रा, मैं इस बात के ऊपर फ़ख्र नहीं करता। मुल्ला अली कारी शरह बुखारी के अंदर मुरातुल मनाजी के अंदर इस हदीस मुबारका के तहत नकल करते हैं कि हजूर बात तो फ़ख्र करने वाली है, तमाम अंबिया और अबुल बशर आगाज़ इंसानियत का नुक्ता रखने वाले मस्जिदुल मलाइका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपकी हमद के झंडे के साए के नीचे हैं। आप फरमा रहे हैं वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। हज़रत नूह नजीउल्लाह हमद के झंडे के साए के नीचे हैं, कहते हैं वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। इब्राहीम जिसके लिए आग को गुले गुलजार कर दिया, इस्माइल पत्थर को काट देने वाली छुरी के नीचे महफूज रखने वाला शानों का मालिक हमद के झंडे के साए के नीचे, फरमाया वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। हुस्न का चराग हजरत यूसुफ जिसको देकर जनाना ने मिस्र अंगुश्त काट लेती हैं, हजरत यूसुफ जो है वो हमद के झंडे के साए के नीचे हैं। मूसा यद बैजुल्ला और असा का मोजज़ा रखने वाला झंडे के साए के नीचे, वला फ़ख्र, मैं फ़ख्र नहीं करता। बिन बाप के पैदा होने वाला, बालने के अंदर जो है वो इन्नी अब्दुल्ला आतानी यल किताब का पैगाम लेकर आने वाला, बिन बाप के पैदा होने वाला ईसा इतनी शानों का मालिक कि मुर्दे को कुंभ इज़्निल्लाह कह के खड़ा करने वाला, कोढ़ के मर्ज को शिफा देने वाला, अंधे को शिफा देने वाला हजरत ईसा जो है वो हमद के झंडे के साए के नीचे हैं। लेकिन हजूर फरमा रहे हैं वला फ़ख्र, हजूर बात तो फ़ख्र करने वाली है, आप फ़ख्र क्यों नहीं कर रहे? तो मुल्ला अली कारी खुद ही जवाब लिखते हैं, कहते हैं कि हम मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह, यूसुफ, इब्राहीम, जितने भी अंबिया आए हैं 1,00,000 कमो बेश 24,000 सारे हजूर की हमद के झंडे के साए के नीचे हैं। ये बात हजूर के फ़ख्र के लिए नहीं है कि हजूर फ़ख्र करें सारे नबी झंडे में हैं, बल्कि अंबिया को फ़ख्र करना चाहिए कि हजूर का झंडा मिल गया है। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो फिर मुझे कहने देना मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। और जिस मोहम्मद जाने जानना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, किया अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। यार 12 नबियों ने हजूर की उम्मत में आने की दुआएं की हैं। तारीख के वराक वो बहीरा राहब जो कोठे के ऊपर चढ़ के हजूर की राहें तकता रहा, तुब्बा अव्वल, तुब्बा हुमैरी, जो हजूर के लिए 1000 साल कबल पहले जो है वो उशाकान के लिए 400 घर मदीने के अंदर बना के गया और हजूर का घर अलहदा बना के गया। वो भी जनाब ईसा बशारतें दे रहे हैं, जनाब मूसा जो है वो लोगों को हजूर की तारीफ सुना रहे हैं कि बाद में आने वाला है, बहुत शानों का मालिक है। साहिब अंबिया हजूर की उम्मत में होने की दावत जो है वो खुशकिस्मती के लिए जो है वो चाहें कि मैं उस महबूब की उम्मत में हो जाऊं। मैं और आप अपने मुकद्दर पे नाजा जाएं। मुझे और आपको ना कोई तहज्जुद के लिए अंदर उठ के रातों के रात जगह काटने पड़े, ना कोई ज़कात देनी पड़ी, ना बहुत सारे सदकात देने पड़े, ना कोई मेहनत करनी पड़ी। जब मादरे शिकम से दुनिया के ऊपर तशरीफ लेके आए, घर वाले मस्जिद से जाके मुअज्जिन को पकड़ के लेके आए और उसने आके कान में कहा कि आने वाले तू यूं ही नहीं आया बल्कि बड़ी शान मद के साथ आया है, तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आया। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हज़रत मोहतरम, अजमत इंसान चंद चीजों के ऊपर मुनहसर होती है। इंसान की हैसियत, इंसान की शख्सियत, इंसान का इल्म, इखलाको आदात, फिक्रो नजरियात, इंसान का एक जो है वो
उसकी आला होने की दलील उसके माजी का तल्लक, हाल का तल्लक और मुस्तकबिल का होता है। और अगर किसी शख्स को इज्जतों की मसनद के ऊपर देखना हो, देखें हर मस्जिद का खतीब खतीब आजम है। हर सना खान जो है वो समझता है कि मैं सबसे बड़ा सना खान हूं, लेकिन अगर बहुत सारे खुतबा बैठे हों बड़े बड़े और उनमें से जिसको बड़ा खतीब कहा जाए ना, मुकद्दर तो उसका होता है ना कि वो बड़ा खतीब है। तो हम मनसब लोगों के अंदर अगर किसी को बड़ा समझा जाए तो ये उसके लिए लायके सद तहसीन हुआ करता है। और अगर किसी शख्स की तारीफ अपने तो नहीं, घर वाले नहीं, बल्कि दुश्मन करें तो फिर उसकी शान का आलम क्या हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को देखे, आपका खानदान कैसा है। पारा नंबर 19 है, सूरत शुअरा है, आयत नंबर 217, 218 और 219 है। सुभान अल्लाह कह दे। चले मैं एक हदीस मुबारक आपसे अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे, रास्ते में ख़ज़ां के मौसम था और पतझड़ के मौसम होता है। ये एक खुश्क पत्तों वाले दरख्त के करीब हजूर गए। हजूर ने उसकी शाख को पकड़ा और झंझोड़ा, खुश्क पत्ते फ़ौरन नीचे गिर आए। सहाबा से अर्ज़ किया कि सहाबा तुमने पूछा नहीं मैंने ऐसा क्यों किया है। कहा या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए। फरमाया कि जो बंदा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़ता रहता है, जितनी देर तक वो ये पढ़ता रहता है, जिस तरह ये दरख्त के हलाने से पत्ते झड़ जाते हैं, जितनी देर तक वो ये पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ता रहता है। और हम महफिल के अंदर बैठ के अगर किसी अच्छी चीज को सुनेंगे तो फिर सुबहान अल्लाह कहेंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बड़ाई करेंगे तो फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे। और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई चीज़ हमें मिली हुई हो तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे महफिल के अंदर। हाल हाजी होता है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कारी कुरान पढ़ रहा होता है और वो उन आयात की तिलावत कर रहा होता है कि जिनके अंदर अजाब की वईद सुनाई जा रही है और आगे से सुबहान अल्लाह की दाद हो रही है। हमें पता होना चाहिए कि कारी कुरान मजीद के अंदर क्या पढ़ रहा है, और इसकी वजह जो हमने सोची है और समझी है वो ये है कि कुरान से हम की दूरी है। हम कुरान पढ़ना समझना तो दूर की बात है, पढ़ना भी छोड़ चुके हैं और अब हम देखना भी छोड़ चुके हैं। तो जितनी देर तक हम महफिल में बैठेंगे तो उतनी देर तक सुबहान अल्लाह भी कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहेंगे, अल्लाहु अकबर भी कहेंगे, इसलिए कि जितनी देर तक बैठे रहेंगे हमारे गुनाहों का कफारा होता रहेगा, गुनाह चले जाते होंगे। आइए हजूर का खानदान देखते हैं कि कितना अजीमुल मर्तबत है। पारा नंबर 19 है, सूरत शुअरा है, आयत नंबर 217, 18 और 19 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वतवक्कल अलल अजीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीन तकुम व तक़ल्लुबुका फिस साजिदीन। फरमाया कि ए महबूब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल करें। कौन से अल्लाह पर जो अजीज भी है, गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लज़ी यराका हीन तकुम, हम आपका वो चलने वालों की जो सजदा करते थे उनकी पेशानियों में जो आपका नूर गर्दिश करता था हम देखते थे। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को मुफस्सिरीन ने यूं बयान फरमाया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और हज़रत हव्वा से लेकर हज़रत अम्मा आमना सलामुल्लाह अलैहा तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के नूर को जहां पर रखा था सारे के सारे अल्लाह को सजदा करने वाले और पकीज़ा बनकर आए थे सारे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हम आपको देखते थे सजदा करने वालों की पेशानी के अंदर गर्दिश करते हुए। यार मैंने और आपने 2 किलो दूध लेने के लिए जाना हो ना तो हम 3-4 मरतबा बर्तन को धोते हैं, साफ करते हैं, इसलिए कि कहीं बर्तन के अंदर कोई गंदगी ना रह जाए जिसकी वजह से दूध खराब ना हो जाए।
तो साहिब सोचने की बात है, क्या तेरा और मेरा दूध ज्यादा कीमती है या मोहम्मद का नूर ज्यादा कीमती है? अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पकीज़ा सुल्फों में से लाते हुए हजरत अब्दुल्ला तक, और आका करीम का एक माना है मुस्तफ़ा, नाम है मुस्तफ़ा, और इसका माना है चुना हुआ, चुना हुआ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वुलिदा इस्माइल बनी कनाना वस्तफ़ा मिन बनी कोनाना था वस्तफ़ा कुरैशिन वस्तफ़ा कुरैशिन बनी हाशिमिन। फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुलभ से कनाना को चुना, कनाना से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम से बेहतरीन कबीला चुना, और बेहतरीन कबीले का फिर बेहतरीन घर चुना, और बेहतरीन घर में से बेहतरीन फर्द चुना हजरत अब्दुल्ला, और फिर उनकी सुलभ से सैयदा आमना के बतन के अंदर नूर आया, और फिर मैं मोहम्मद की शक्ल में दुनिया में तशरीफ ले आया। और यार देखो ना कि मेरा और आपका बच्चा अगर हिफज कर लेता है, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अगर हमारा बच्चा इस तरफ आ जाए, ये होता बड़ा मुश्किल है। हमारा बच्चा अगर हिफज कर लेता है, मेहनत करके, तकरार करके, रातों के रात जगह जाग जो है वो हासिल करके, दिन की मेहनत का मशक्क़त है, बड़ा मुश्किल होता है। आप हुफ़ाज़ से पूछें, ये कारी कुरान बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कितना मुश्किल होता है। सुबह 4 बजे उठना और शाम गे तक चलना, सारा दिन मेहनत करना, और उस्ताद पढ़ाता है कि बेटा ये हरूफ कलकला है, हरूफ यरमलून है, इदगाम करो, इख्फा करो, इकलाब करो, यहाँ पर गुन्ना करो, यहाँ पर शद है, सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई बच्चा हिफज कर जाए तो उलमा ने लिखा है कल क़यामत के दिन उसके सर के ऊपर इतना चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा कि सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। यार तेरा और मेरा बेटा जो सिर्फ कुरान हिफज करता है, जिसकी शान के अंदर एक लफ्ज भी नाजल नहीं हुआ, कोई आयत नहीं नाजल हुई, उसकी शान ये है कि उसको नूरानी ताज पहनाया जाएगा, उसके बाप को नूरानी ताज पहनाया जाएगा। तो यार जिसकी शान में सारा कुरान नात बन के आया है, उनके वालिदैन की शान का आलम क्या होगा। तो अल्लाह ने अपने नबी को खानदान भी अजीम दिया। क्या दिया? अल्लाह ने अपने नबी को खानदान बहुत ज्यादा अजीम दिया। आए आगे चलते हैं। मैंने अर्ज किया था कि इंसान की अगर हसीयत देखनी हो तो उसका इल्म देखा जाता है कि उसके पास इल्म कितना है। और इल्म के 3 दर्जे हैं, उस्ताद, शागिर्द और किताब। तीनों में से अगर एक भी कमजोर रह जाए तो इल्म हासिल नहीं होता। मसलन पढ़ाने वाला उस्ताद भी अच्छा है, पढ़ने वाला शागिर्द भी अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो किताब पढ़ी जा रही है वो फायदामंद नहीं है, तो इल्म का कोई फायदा नहीं है। अगर उस्ताद भी अच्छा हो, किताब भी अच्छी हो, और पढ़ने वाला शागिर्द नालायक हो, तो फिर भी इल्म पूरा हासिल नहीं कर सकता। अगर शागिर्द भी अच्छा हो, किताब भी अच्छी हो, लेकिन उस्ताद हक ना अदा कर रहा हो, तो फिर भी इल्म पूरा नहीं हो सकता। आए मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें। पारा नंबर 30 है, सूरतुल आला है, और आयत नंबर 5 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाया, सनुक़रिउका फला तंसा। ऐ महबूब, आपका रब आपको इतना पढ़ाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाए। इतना पढ़ा दिया जाएगा। और यहां पर रुककर कुछ लोग यही कह देते हैं, और याद रखें ना कि पढ़ने वाला जो है, पढ़े जाने वाली किताब किताब रहमत हो, पढ़ने वाला शागिर्द जो है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और पढ़ाने वाला उस्ताद खुद रब हो। ये मैं खुद नहीं कह रहा, कुरान कहता है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। वो रहमान जिसने अपने बंदे को सारा कुरान सिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हुजूर ने खुद पढ़ा है। मेरा और आपका बेटा तकरार करता है, हिफज करता है, मेहनत करता है, और बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सुने अपने नबी की शान, अपने नबी की अजमत। जब हुजूर कुरान पढ़ने के लिए अपनी जुबान को हरकत देते हैं, 29वें सिपारे के अंदर है, ला तुहर्रिक इल्ला बिलिसानिक। ऐ महबूब,
आप अपनी जुबान को हरकत ना दें। जिस रब ने दिल में उतारा है वो जुबान पे भी खुद ले आएगा, वो खुद जुबान पे ले आएगा। आप देखिए ना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, बचपन के अंदर भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया, वहां से आपको बिकते बकाते 40 दिरहम के अंदर मिस्र के अंदर चले गए, अजीज़ मिस्र ने खरीदा। वहां पर जब आप बलूगत की तरफ कदम रखते हैं तो जानते हैं कि आप अजीज़ मिस्र की खतून ने आपके ऊपर डोरे डाले और माज़ला गुनाह की दावत दी। बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के कहा कि है तलक यूसुफ आ जाओ, अब तो कोई नहीं ना देख रहा। तो जनाब यूसुफ ने कहा था कि तुम बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के ना देखने वाले रब से हया कर रही है, मैं उससे हया ना करूं जो 7वीं कोठरी के अंदर देखता है, मैं उस रब से हया ना करूं। तो फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतनी रोशनियां बरसी कि जैसे जैसे आप